अरहंत किसका नाम है, ये प्रश्न किया। तो सारे जगत में पूछो जरा कि अरहंत किसको कहते हैं। सब यही अरे अरहंत तो अरे चारों तरफ मुँह दिखते हैं, छत्र चमर भावमंडल होते हैं, आँखें नेत्रों की पलकें नहीं झपकती, शरीर की परछाई नहीं। अरे भाई ये अरहंत दशा नहीं है, कुंद कुंदाचार्य देव की मूल गाथा है। वो कहते हैं अरहंत आत्मा की एक विशिष्ट अवस्था का नाम है। आत्मा की अवस्था है अरहंत, सिद्ध आत्मा की एक अवस्था है। आचार्य उपाध्याय साधु ये भी आत्मा की अवस्था का नाम है। शरीर की अवस्था को सारा जगत मुनिपना कहता है, पूरा जगत ये कहता है कपड़े उतर गए तो मुनि हो गए। सारा जगत ये कहता है कि घर छोड़ दिया तो और जंगल में चले गए, गुफा में चले गए, त्याग दिया तो मुनि हो गए। सब छोड़ करके मुनि चले गए। अभी 7 दिन से ये चल रहा था, 7 दिन से मेरे ये सब ठीक चल रहा था। हाँ, हम ये कहते हैं घर छोड़ने का नाम मुनि दशा है ही नहीं। घर छूटता है, घर भी छूटेगा, लेकिन घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है। मैं कहता हूँ घर में आने का नाम मुनि दशा है। अब बोलो, सारा जगत ये कह रहा है घर छोड़ के मुनि बन गए, घर छोड़ के मुनि बन गए। हम कह रहे हैं घर छोड़ के नहीं, घर में आ गए। लेकिन घर तो पहचानो कौन सा है, अपना घर। अपने घर को पहचाना ही नहीं तो फिर कहाँ निकलने की बात है। उन्हें डर क्यों नहीं लगता, बाहर में जंगली जानवरों से डर क्यों नहीं लगता। ये परिशाओं के इतने चित्र लगाए हुए हैं, डर क्यों नहीं लगता उनको, घबराहट क्यों नहीं होती? क्योंकि अपने घर में बैठे हैं ना। घर में बैठे हुए डर किस बात का। घर से बाहर निकलो और संकट ही संकट खड़े हो जाते हैं। ये बात मैं मेरे घर की नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये पांचों आत्मा की अवस्थाएं हैं, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु। इसलिए शरण कौन है, बोले आत्मा ही शरण है। तो मेरा कहना यह है अरहंत किसकी अवस्था है, सच में आत्मा की अवस्था है। शरीर की अवस्था का नाम अरहंत नहीं है, कर्म की अवस्था का नाम अरहंत नहीं है। अब यदि अरहंत आत्मा की अवस्था है तो पुण्य के फल में आत्मा की अवस्था होती है या पुण्य के फल में संयोग होते हैं? पुण्य के फल में संयोग होंगे। पुण्य के फल में छत्र चमर वामंडल हो सकते हैं, पुण्य के फल में देवलोग जय जयकार कर सकते हैं, पुण्य के फल में देवलोग पुष्प वृष्टि कर सकते हैं, पुण्य के फल में 34 अतिशय होंगे, अष्ट प्रातिहार्य होंगे, वो सब पुण्य के उदय का फल है। लेकिन जो अरहंत दशा है, अनंत चतुष्टय अवस्था है, वो तो आत्मा की अवस्था है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य जो अवस्था है वो अवस्था आत्मा की है, वो है असली अरहंत अवस्था। हम भी कहते हैं ना कहवत के 46 अरहंतों के जो गुण हैं, असली गुण तो 4 ही है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। असली तो 4 ही गुण है ना, बाकी 42 तो पुण्य का फल है, और बाकी 4 हो तो 42 हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। ये 4 तो नियम से होंगे अनंत चतुष्टय। तो ये 4 किसकी अवस्था है, बोले आत्मा के ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनंत ज्ञान, दर्शन की पूर्ण विकसित अवस्था अनंत दर्शन, सुख की पूर्ण अवस्था अनंत सुख, और अनंत वीर्य। ये 4 उनकी असली अवस्था है। अब इस अवस्था के होने में पुण्य का फल यदि आप मानते हो तो ठीक है, लेकिन पुण्य के फल में तो ये अवस्था होती नहीं। पुण्य खत्म होते हैं जो होती है अरहंत अवस्था, अभी अरहंत अवस्था में पुण्य है, क्योंकि अघातीय कर्म है ना, साता असाता। अभी अघातीय कर्म मौजूद है अरहंत भगवान के, इसलिए उदय है उनके, बिल्कुल साता का उदय है, साता वेदनी कर्म का उदय है, पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय में सारी सामग्री दिखाई दे रही है। अब ये तो अभी बोल रहे आप बोले पुण्य खत्म हो गया, वहाँ साता वेदनी उत्कृष्ट, साता वेदनी उत्कृष्ट बराबर हो गए, अनंत के अनंत अष्टप्रातिहार्य बिल्कुल, और सारा सब पुण्य का, सब पुण्य का फल है। अरहंत भगवान के ये सारे पुण्य का फल है। लेकिन यदि ये पुण्य का फल में मिलने वाली अवस्थाएं न भी हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अनंत सुख है या नहीं है? उनका अनंत सुख ये देवों की जय जयकार पर डिपेंड नहीं करता है। उनका अनंत सुख ये समो शरण लगा है कि नहीं लगा है इससे प्रभावित नहीं होता है। कितने लोग आकर के सुन रहे हैं, इससे उनका अनंत सुख प्रभावित नहीं है। इसका मतलब ये हो तो और नहीं हो तो नहीं हो, हमारा अनंत सुख अंदर से है। एक प्रश्न है, जैसे मान लो किसी के उपसर्ग हो रहा है मुनि
लिहाज पे हाँ। वो अनंत बन गए। हाँ। और फिर साथ के साथ सिद्ध हो गए, तो फिर पुण्य फल अनंतता कैसे बोलोगे? ये पुण्य फला अरंता जो है तीर्थंकरों की मुख्यता से कथन, तीर्थंकरों के लिए है। तीर्थंकरों के लिए कथन है, सामान्य अरहंतों की अपेक्षा से कथन नहीं है। माने अरहंत शब्द में मुख्य रूप से तीर्थंकर ही देखे जाते हैं। 46 इसलिए जब हम पंच परमेष्टियों के गुणों की बात करते हैं तो हम कहते हैं अरहंतों के कितने मूल गुण? बोले 46। तो 46 तो तीर्थंकर अरहंतों के होते हैं, क्योंकि जन्म के अतिशय तो दूसरों के होंगे ही नहीं। भाई दूध के समान सफेद खून का होना, वज्र विषम नाराज सहनन तो खैर सबके होता है। सामान्य अरहंत के फिर कितने गुण मानेंगे? सामान्य अरहंत के तो चतुष्ट हैं, लेकिन कथन मात्र एक में सब गर्भित हो गया। अभी हम तो अब देखो ऐसा कथन नहीं करते अपन, हमारे यहाँ तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो चाय वाला प्रधानमंत्री तो एक बना है ना कोई, फिर भी चाय वाले को प्रधानमंत्री कह रहे हो आप। और सुनो, एक मुख्यता से कथन होते हैं, अरे हिंदुस्तान तो भारत तो पूरा बंद पड़ा है, सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है, हम तो घूम रहे हैं सब, अभी जा कर के आए, मार्केट भी खुला है, ये भी बहुत बंद है। तो तीर्थंकरों की मुख्यता से कथन कर दिए 46 होते, ठीक है। सिद्ध भगवान के भी 8 कह दिए गए, ये भी कथन किस अपेक्षा से? 8 कर्मों के अभाव की अपेक्षा से कथन है। वास्तव में तो अनंत गुण प्रकट हुए हैं उनके, अनंत भगवान के भी अनंत गुण होते, सिद्ध भगवान के भी अनंत गुण होते, अनंतों के भी अनंत है। वो भी घातीय कर्म के अभाव की अपेक्षा से 4 कहे गए, बाकी है, ठीक है। पुण्य के उदय दिखता है उनके, इसलिए कोई बाधा नहीं है अनंत भगवान के पुण्य का उदय मानने में। साफ लिखा है आचार्य देव ने, तो हम मानेंगे ही, हम मानेंगे क्यों नहीं? आचार्य की बात को झूठा कैसे कहेंगे हम? लेकिन भाव उसका समझना पड़ेगा। जो बात कही गई है वो किस अपेक्षा से कही गई है, किस विवक्षा से कही गई है। इसीलिए सुबह कहा था हमारी जो जनवाणी है ना, ये स्यादवाद लक्षण सहित है। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कथन किया गया है इसमें। अब अपेक्षा को हटा दो आप और एकांत मानो, तो एकांत मानो तो मिथ्या हो जाएगा। यही तो अनेकांत है हमारे यहाँ। एक तरफ कुंदकुंदाचार्य देव ने कह दिया पुण्य के फल में अनंत, और दूसरी तरफ ये कह दिया अनंत दशा तो आत्मा की अवस्था है। अब ये दोनों कथनों को मिलाओ आपस में तो कैसे मिलेगा? जब इन दोनों कथनों को मिला करके देखते हैं तो फिर हमारे को समझ में आती है पुण्य के फल में अनंत का भाव ऐसा समझना चाहिए कि वो पुण्य का फल अरहंतों के देखा जाता है, बस इतना ही अर्थ है। दूसरा अर्थ लगाते अनर्थ हो जाएगा। अगर वो पुण्य बांध दे तो अनंत बन सकते। पुण्य के प्रति आसक्ति, पुण्य के चैट, पुण्य बंधे, पुण्य बांधने योग्य है, पुण्य अच्छा है, पुण्य कर लेना चाहिए, ठीक नहीं। अच्छा चलो और दूसरी तरह से बतलाता हूँ। देखिए 8 कर्म है, 8 में से 4 घातिया और 4 अघातिया, बराबर। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप, ठीक है भैया। ज्ञानावर्णी 5 पाप, दर्शनावर्णी 9 पाप, मोहनी 28 पाप, अंतराय की 5 पाप, 47 कर्म प्रकृतियां पाप है सब। अब जो अघातिया कर्म हैं उन अघातिया कर्मों के फल में या अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप का बंटवारा है, बराबर। अब घातिया कर्म तो क्या काम करते हैं? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का घात करने का काम कर रहे हैं घातिया कर्म। और अघातिया क्या काम कर रहे हैं? अघातिया में एक एक की बात करो। अघातिया में वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म का काम क्या है? काम बताओ। साता और असाता। तो साता और असाता माने क्या? अच्छे संयोग और बुरे संयोग। अच्छे संयोग मिले वो साता का उदय, और बुरे संयोग मिले असाता का उदय। कुल मिलाकर के संयोग, साता असाता माने वेदनीय कर्म का संयोग, संयोग से वेदनीय कर्म का फल संयोगों पर। नाम कर्म का फल शरीर, नाम कर्म से शरीर संरचना। आयु कर्म के उदय से क्या होगा? नींद तो नहीं आ रही है। आयु कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से इस शरीर में कितने समय तक टिकेंगे। आयु कर्म के फल में शरीर में टिके रहना। और गोत्र कर्म के फल में उच्च कुल और नीच कुल, बराबर। इसका मतलब गोत्र कर्म कुल से संबंधित हो गया, आयु कर्म शरीर में रहने से संबंधित हो गया, नाम कर्म शरीर संरचना से संबंधित हो गया, और वेदनीय कर्म संयोगों से संबंधित हो गया। इन चारों के फल में, इन चारों कर्मों के फल में
कुल मिलाकर के बाहर बाहर ही हुआ है सब कुछ, आत्मा का क्या हुआ इनके फल में? नाम कर्म के फल में आत्मा का शक्ल बदलता है कुछ? नाम कर्म के फल में तो यही होगा ना। अरे मैं आपसे पूछता हूं, नाम अशुभ नाम कर्म का उदय आया, पाप कर्म प्रकृतियों का उदय आया नाम कर्म की, शरीर बेकार है, चेहरा खराब है, आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, चेहरा काला पड़ा है, हड्डियां दिख रही है, मैं आपसे पूछता हूं मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? पूरा शरीर जल जाए तो चलिए, अब क्या फर्क पड़ गया इसमें? इसका मतलब बार बार में आ रहा है, शरीर से क्या फर्क पड़ रहा है? थैली है तो। ऐसे ही गोत्र कर्म की बात कर लो, ऐसे ही संयोगों की बात कर लो। एक गरीब आदमी दीक्षा ले सकता है कि नहीं? और पैसे वाला लेवे तो, पैसे वाला लेवे तो ज़्यादा बड़े महाराज, और यदि कमजोर व्यक्ति लेवे तो थोड़ा सा महान हो गया या छोटा रह गया? क्या 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 भेद होगा बताओ? गरीब व्यक्ति दीक्षा लेवे और संपन्न व्यक्ति दीक्षा लेवे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं फर्क क्या है दोनों में? अरे इतना पैसा हो गया छोड़ दिया, इतना पैसा हो गया छोड़ दिया, अरे यार आपको पता है कि नहीं ये भी तो, अरे ये क्या है, इसमें दम क्या है, इनके पास था क्या जो छोड़ दिया? हम ऐसी बातें करते हैं, जगत में इस तरह की बातें चलती हैं। एक गरीब आदमी ने दीक्षा ले ली ना, और उसी के साथ में किसी दूसरे महाराज ने दीक्षा ली हो जो बहुत संपन्न हो, तो हमें संपन्न वालों की महिमा आती है। माने हाँ, ये तो पकड़ते इनके पास में था क्या, छोड़ दिया तो क्या हो गया, बड़ी बात तो इनकी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहना। यदि आपने इस तरह से उन मुनिराजों को देखा तो आप तो तीर्थंकरों में भेद कर दोगे। महावीर भगवान ने कितने राज्य छोड़े, कितने हाथी घोड़े, कितनी संपदा छोड़ी उन्होंने, और शांतिनाथ भगवान ने, चक्रवर्ती का राज्य था, 6 खंड की विभूति थी, तो शांतिनाथ बड़े भगवान हो गए और महावीर छोटे? नहीं, मुनिराजों की महानता कितना छोड़ा उसमें नहीं है, मुनिराजों का स्वरूप क्या ग्रहण किया उससे है। ग्रहण क्या किया? अब ग्रहण करने की दृष्टि से देखो तो शांतिनाथ भगवान और महावीर स्वामी मुनि अवस्था में दोनों एक जैसे हैं। फिर आपके कोई भी महाराज हो, ग्रहण करने की अपेक्षा से देखोगे तो सब समान है। अब हम ये कह रहे हैं, सुनो, 6 खंड की विभूति वाले थे ना, वो सब कुछ छोड़ करके और सिर्फ एक मोबाइल रखे साथ में, थोड़ा सा संपर्क करना पड़ता है ना, और एक व्यक्ति झोपड़ी छोड़ करके तिल तो मात्र भी परिग्रह नहीं रखे, बोलो महान कौन? उन्होंने तो इतनी संपदा को छोड़ा है, अकेला मोबाइल ही तो रखा है, और इसने तो उसके 1000वां भाग संपत्ति छोड़ी है, बोलो कौन महान? जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने कम छोड़ा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कितना छोड़ा है, इंपॉर्टेंट ये रखा कितना है। कुछ नहीं रखा ये महानता है, कितना छोड़ा वो नहीं, उससे नाप नहीं होगी। हमारी नाप उधर से होने लगती है, क्योंकि ये सब आघातिया कर्म है, इनसे मिल रहे हैं संयोग। अब आप अरंतों में भेद करने लग गए। अरंत अवस्था, मैं आपसे पूछता हूं, जब अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई तो महावीर भगवान ज़्यादा महान है कि बाहुबली ज़्यादा महान है, कि भरत जी ज़्यादा महान है, कि जम्बू स्वामी ज़्यादा हैं? अरहंत अवस्था तो सबकी एक जैसी है ना। अब पुण्य का फल बोले सबका अलग अलग है। अरहंत होने के बाद एक के 46 गुण दिखाई दे रहे हैं, समोह शरण आदि विभूति दिखाई दे रही है, और औरों के नहीं लगी हुई है ये सारी विभूति। एक मूक केवली है, एक मूक केवली है और एक तीर्थंकर केवली है। बोलो उनके केवल ज्ञान में क्या फर्क है? मूक केवली और तीर्थंकर केवल ज्ञान में क्या फर्क है? कि कुछ भी नहीं। अनंत दर्शन में क्या फर्क है? कि कुछ नहीं। अनंत वीर्य में क्या फर्क है? कि कुछ नहीं। अनंत सुख में क्या फर्क है? कि कुछ नहीं। अब बताओ क्या करें? इनका तो पुण्य का उदय बिल्कुल भी नहीं। अब करें क्या उस पुण्य के उदय का? वो पुण्य का उदय काम क्या आएगा हमारे? और सुनो, ये पुण्य का उदय, अब खैर ये तो अरंतों के लेवल की बात कर रहे हैं, अपने लेवल की बात करो तो क्षण में ये पुण्य कब पाप में बदल जाता है कुछ पता नहीं लगता है। बैठे बैठे ये व्यक्ति बात करते करते अपने सारे पुण्य को क्षीण करके पाप में कन्वर्ट कर लेता है। जहां इस व्यक्ति ने थोड़ा सा ऐसा देखा कि इसमें तो मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, धर्म करते करते भी, शुभ भाव होते होते भी सारा का सारा पुण्य जो था वो पाप में बदल गया। बैठे बैठे सारी संपदा, ऐसा समझ लो आप, रत्नों की माइंस खरीदी इसने, रत्न भरे थे उसमें, या समझ लो आप गोल्ड की माइंस थी,
सोना ही सोना निकलना है उसमें से, और तेरे खरीदने के बाद में एक सामने से लगाया और पीछे कोयला कोयला है, बस सब बदल गया अंदर। तू समझ रहा था कि इतने डायमंड ही डायमंड निकलेंगे, अंदर गोल्ड ही गोल्ड निकलेगा, सोना निकलेगा, और सारा कोयला हो गया। सारा कोयले में बदल जाता है सोना, ये पुण्य पाप में बदल गया, और पाप पुण्य में बदल जाता है। ऐसे कहते हैं संक्रमण, ये कर्म की एक अवस्था है जो अवस्था कहलाती है संक्रमण। बैठे बैठे, इसलिए परिणाम मत बिगाड़ो, भाव मत बिगाड़ो, भावों को उज्जवल बनाओ। आपने दूसरे के लिए बुरा सोचा, उसका बुरा होगा कि नहीं होगा ये अलग मैटर है, हमने विचार बना करके अपना बुरा कर लिया। ये कैसे पढ़ रहा है, ये कैसे साधना कर रहा है, ये कैसे विधान कर रहा है, ये कैसे आयोजन कर रहा है, करा रहा है। आपने ऐसा कर्म बांध लिया, संपत्ति कितनी भी हो शांति नहीं होगी। आपने अशांति के बीज बोली है अपने लिए। कभी धर्म करने वाले को विघ्न नहीं हो, साधना करने वाले को विघ्न नहीं हो, स्वाध्याय करने वाले के स्वाध्याय में बाधा नहीं हो, पूजन करने वाले के पूजन में तकलीफ नहीं हो, अध्ययन करने वालों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। आप विचार कीजिए इसके बारे में, सब तरह से लगाइए। आप जितने एंगल से आप इन बातों को लगा सकते हैं सब तरह से लगाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपने सामने वाले पे संकट नहीं किया है, आपके द्वारा चलाया गया तीर कहाँ चला गया है। मैं कहता हूँ रामायण का वो प्रसंग, रावण जो है कैलाश पर्वत पर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए चला गया, युद्ध विराम हो चुका था, वापस होता था। तो उस समय के युद्ध भी कितने न्याय नीति से होते थे, नैतिकता से हुआ करते थे वे सारे युद्ध भी। सोच सोच करके अपने को तो आश्चर्य लगता है, भाई सुबह 10 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे युद्ध बंद, कैसे चलते थे। और 5 बजे युद्ध बंद हो जाने के बाद में कोई किसी को नहीं मारेगा, फिर चाहे हम आपके यहाँ आ जाएं चाहे आप हमारे यहाँ आ जाओ, बोलो ये कैसे युद्ध होते थे। एक दूसरे के यहाँ चले गए, बात कर रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, मिल रहे हैं, युद्ध विराम हो गया भाई। 10 बजे वहाँ जाकर के जब सेनाएं आमने सामने जाकर के खड़ी होगी तब लड़ेंगे हम। युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया, रुका हुआ था, टाइम खत्म हो गया, वो चला गया ऊपर वहाँ, और लक्ष्मण के दिमाग में खोटी बात आ गई कि ये तो विद्याधर है, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं इसके पास में पहले ही, और हम लोग तो जीत नहीं पा रहे हैं इसको, और ऊपर से वहाँ जाकर के साधना कर रहे हैं, और इसको तो यदि बहुरूपिणी विद्या और सिद्ध हो गई तो हम तो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि रावण कौन है और दूसरा कौन है, कौन से रूप में सामने आएगा। और अभी जब ये वहाँ जाकर के साधना कर रहा है, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा ऊपर, और वहाँ उनकी भक्ति कर रहा है, मन में ये बात आ गई कि इस समय ध्यान करते हुए तो सारी विद्याएं, सारे देवता जो इसके रक्षक हैं सब बाहर खड़े हैं, अभी नियत्ता है, अभी आक्रमण किया जा सकता है। पता लगते ही धनुष बाण तैयार किया, अभी जाता हूँ उस पर आक्रमण करने के लिए। और आज तो तैयार हुए, फटाफट उठाया, और अरे राम ने कहा, अरे तू कहाँ जा रहा है, इस समय कहाँ जा रहा है, कि नहीं छोड़ूंगा उसको। भ्राताश्री छोड़ो आप मुझे और जाने दो, आज तो खेल खत्म कर देता हूँ मैं। तो भाई तू कहाँ जा रहा है, कि वही वो बैठा है वहाँ और ध्यान लगा रहा है, एक तीर चलाऊंगा बिल्कुल, और कि भाई तू क्या कर रहा है, शांतिनाथ भगवान के ऊपर तीर चला रहा है। क्या बोले रामचंद्र जी, शांतिनाथ भगवान पे तीर चला रहे हैं। बोले भ्राता आपको मेरी धनुर्विद्या पर इतना भी भरोसा नहीं है, मैं तीर चलाऊंगा रावण के ऊपर और लग जाएगा वहां प्रतिमा के ऊपर, इतना कमजोर समझ रखा है। बहुत अफसोस व्यक्त किया रामचंद्र जी ने, अरे रे तुम समझ नहीं पाए, तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा निशाना तो सीधा रावण के हृदय पर लगेगा, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं उसके हृदय में भक्ति के काल में कौन विराजमान है। समझ में आ रही है? वो जब शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके दिल में कौन बैठा है? शांतिनाथ भगवान दिल में बैठे हुए हैं, उनके तीर लगेगा। कोई व्यक्ति यदि यहाँ बैठ करके भक्तामर का पाठ कर रहा है मान लीजिए, और हमने उसको इतना परेशान किया कि वो पाठ नहीं कर पाया, तो आपकी परेशानी किसको लगी है? आपके द्वारा कहे गए वचन बाण किसको लगे हैं? उस व्यक्ति को, वो लेडी जो कर रही थी उसको। मानतुंगाचार्य का अपमान हुआ है यहाँ, मानतुंगाचार्य की विराधना है, ये भगवान का अपमान है। तत्वार सूत्र का पाठ कर रहे हो तो उमा स्वामी आचार्य पे तीर लग रहा है आपका, समझ रहे हो आप?
आप यदि नेमिनाथ भगवान की पूजन कर रहे हो और यदि विघ्न उत्पन्न हुआ तो नेमिनाथ भगवान पे तीर लग रहा है। महावीर भगवान की पूजा में यदि विघ्न उत्पन्न हुआ, शांति विधान करते हुए विघ्न उत्पन्न हुआ तो शांतिनाथ भगवान पे तीर लग रहा है। तो सावधान रहो आप, हमारे द्वारा ये गलती से तीर नहीं चलाए जाएं और नहीं चल जावें। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बातें बहुत छोटी सी होती है और ये सोचता है मज़ा आया कि तेरे इतने से मज़े के परिणामों में तूने ऐसा पाप बांध लिया कि नरक में जाकर के सैकड़ों वर्षों तक, सागरों तक सड़ेगा। अपना स्वार्थ देख लिया, 2-2, 5-5 रुपए के चक्कर में उलझता रहता है ना छोटी छोटी सी बातों में। तुझे ऐसा लगता है मैंने इतना बचा लिया, तूने बचा लिया नहीं, तूने अपना पुण्य क्षीण कर लिया। तू सोच रहा रिक्शे वालों से झगड़ता है, सब्जी वालों से झगड़ता है, बात बात में छोटे छोटे से गरीब आदमियों से तू मैं करेगा, बहस करेगा, बचाने की सोचेगा। 50 रुपये बचाने के चक्कर में अपने मनुष्य जीवन के 5 मिनट जो कितने दुर्लभ है, ये सोचता है मैंने 500 रुपये बचा लिए, 500 रुपये बचा लिए। मजा आ गया ना कि तूने 500 रुपये बचाने में टाइम कितना लगाया ये बता। ये कुछ नहीं, 10 मिनट, थोड़े 10 मिनट लगे लेकिन 500 रुपये तो बच गए। 10 मिनट लगे। तेरे मनुष्य जीवन के 10 मिनट कितने कीमती है मालूम है? सौदर में इंद्र अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार है 10 मिनट के लिए। ये मनुष्य जीवन के, ये कितना बहुमूल्य मनुष्य जीवन, और ख़त्म कर लिया हमने सारा। हमारे लोभ के परिणामों में, लालच के परिणामों में, मायाचारी के परिणामों में, छल कपट के परिणामों में, बेईमानी के परिणामों में, कुछ ना कुछ राग द्वेष आसक्ति के परिणामों में सब बदल जाता है। ये हो रहा है, ये ऑटोमेटिक, ये बैठे बैठे ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये कहता है मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती की है, मैंने कौन सा पाप कर दिया? कि भाई तूने कुछ नहीं किया, कुछ करने से नहीं, सोचने से कर्म बंधते हैं। कभी कभी जब हम लोगों से बात करते हैं लगता है कि कुछ करेंगे तो पाप बनेगा, हम तो कुछ कर तो रहे ही नहीं, हमें क्यों कर्म बनेंगे। कभी कभी ऐसा लोगों से बात, ये ठाले बैठे कर्म बांध रहे, तो नहीं बांधे कि ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं बांध रहे, अब नहीं बंधेंगे ना, अब कर्म नहीं बंधेंगे। आपके भाव चल रहे हैं ना, यदि भाव आपके प्रति समय चल रहे हैं तो कर्म का बंधन आपको प्रति समय हो रहा है, हर समय कर्म का बंधन हो रहा है। और वर्तमान समय के परिणामों की ताकत इतनी गजब की है, एक समय के परिणामों की, कि जिस ताकत के कारण पूर्व के किए हुए पाप भी, वर्तमान में के भी और भविष्य के भी, ये तीनों काल प्रभावित हो जाते हैं। इतनी ताकत है आपके वर्तमान समय के भावों में। एक समय का भाव आपका इतनी पावर है कि इस पावर की कल्पना नहीं है आपको। एक समय का भाव। अभी पूजन करने की बात कर रहे थे हम, भक्ति करने की बात कर रहे थे, स्तुति की बात कर रहे थे, पाठ की बात कर रहे थे। ये तो व्यवहार स्तुति है, और व्यवहार स्तुति भी नहीं है। नियम सार की गाथा पढ़ो तो पता लगे व्यवहार किसे कहते हैं। कौन सी गाथा है? 135 नंबर गाथा है नियम सार की। बोलो कौन सी गाथा है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। भैया याद है क्या गाथा? जयपुर वाले हैं। कौन सा नंबर बताया? 135 नंबर गाथा नियम सार। किसकी भक्ति? ये सोचता है चंवर लेके भक्ति कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति हो रही है, भक्ति कर रहे हैं। क्या भक्ति चल रही है साहब, क्या धुन थी, क्या राग थी, क्या संगीत था, बहुत मजा आया, क्या भक्ति हुई। कि सुन भाई ये भक्ति है, निश्चय से तो नहीं, व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो है। तो आचार्य देव कह रहे हैं तू व्यवहार से भी जानता है किसे कहते हैं? इस शरीर की और जड़ की क्रिया का नाम व्यवहार भी नहीं है, ये व्यवहार भी नहीं है। तो फिर व्यवहार से भक्ति किसका नाम है? बोले अरहंत भगवान अनंत चतुष्टय संपन्न है। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, सप्त तत्वों के तुम ही मर्मज्ञ हो। इसका नाम है व्यवहार स्तुति। अब बोलो आप, ये न निश्चय समझता है ना व्यवहार समझता है। ये जिसे व्यवहार स्तुति समझ रहा था, व्यवहार माने गुण भेद से की गई स्तुति। ये कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। उनके ज्ञान दर्शन चारित्रादि, उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनका हितोपदेशी पना, वंदे तद्गुण लब्धये मोक्ष मार्गस्य नेतारम
भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, इसका नाम है व्यवहार स्तुति। ये कैसी स्तुति है? ये स्तुति है, ये भक्ति है। ये उमा स्वामी आचार्य द्वारा अनंत परमात्मा की गई स्तुति है। ये कैसी स्तुति है अनंत भगवान की उमा स्वामी आचार्य ने की है। 4 बातें वहाँ शामिल हो गई, 4 चरण हैं मंगलाचरण के। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब सुनो चारों की चर्चा सुनो। क्या है? नंबर 1 मोक्ष मार्गस्य नेतारम, प्रथमानुयोग। नेताओं की चर्चा, महापुरुषों की चर्चा प्रथमानुयोग है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम कह करके प्रथमानुयोग आ गया। भेत्तारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने की चर्चा कह करके कर्णानुयोग आ गया। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले कह करके द्रव्यानुयोग आ गया। और वंदे तद्गुण लब्धये चरणानुयोग हो गया। क्या? 4 अनुयोग गर्भित हो गए। कैसा मंगलाचरण किया उमा स्वामी आचार्य देव ने, कैसे भगवान की स्तुति की है। वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान दिख रहे हैं, भगवान के गुण दिख रहे हैं, वैसे गुणों की प्राप्ति मुझे करनी है, ये भावना मेरे मन में आ रही है, इसका नाम है व्यवहार स्तुति। बोले निश्चय स्तुति क्या होती है? कि निश्चय स्तुति में भगवान और भगवान के गुण या मैं और भगवान ये भेद नहीं दिखाई देता, अभेद भक्ति होती है, वो होती है निश्चय स्तुति। निश्चय से भक्ति तब होती है जब भक्त और भगवान का भेद नहीं रहे। निश्चय से भक्ति तब होती है जब साध्य और साधक और साधना इन तीनों में भेद नहीं रहे, अभेद अखंड जब अनुभूति होती है तो उसे कहते हैं निश्चय स्तुति। देखो दूसरे प्रकार से कहूं तो कह सकता हूं निश्चय स्तुति निर्विकल्पक है और व्यवहार स्तुति विकल्पात्मक है। जहां विकल्प है वो व्यवहार स्तुति है और जहाँ निर्विकल्प अवस्था है वो निश्चय स्तुति है। कि फिर साहब ये सब जो स्तुति भक्ति पूजन ये सब जो कर रहे हैं, बोले व्यवहार का व्यवहार है, ये स्थूल व्यवहार है। अभी सुनो, ये व्यवहार का व्यवहार कह दिया। अब हम कहें कि हे भगवान मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, अब ये कौन सा व्यवहार होगा? अब बताओ आप, ये कहाँ चला गया? नैया डुबोने के काम नहीं करें, कुछ भी नहीं करेंगे भगवान नहीं कर सकते। माने भला करे भगवान, ये जो हमारी मान्यता है कि भगवान भला कर देंगे, भगवान सुखी दुखी करने वाले हैं, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। जैसे 2 दिन कार्यक्रम अपना भगवान के आशीर्वाद से सब बढ़िया हो गया। नेमिनाथ भगवान के आशीर्वाद से हो गया। कौन से नेमिनाथ भगवान के आशीर्वाद से? पार्श्वनाथ भगवान के, आदिनाथ के, कौन से भगवान के आशीर्वाद से? द्रौपदी को चीर बढ़ायो सीतापति कमल रचायो। वो द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था ना, तो किसके आशीर्वाद से उसके कपड़े बढ़ गए थे, साड़ी बढ़ गई थी? नहीं, वो तो अलग बात है उनकी। अपने भगवान की बताओ ना, कोई महावीर भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान है? अरे नहीं, पार्श्वनाथ भगवान। और सीतापति कमल रचायो, ये कौन से भगवान ने किया होगा? नेमिनाथ ने, पार्श्वनाथ ने, महावीर स्वामी ने? हैं? तो हुए ही नहीं थे पार्श्वनाथ। किसी के भी नाम पे कुछ भी बात कहते हो आप। जिस समय सीता का हरण हुआ था और रामचंद्र जी को दोबारा मिल गए थे, उस समय कौन से भगवान थे? तो तुम एक ही स्तुति कौन से भगवान की महिमा गा रहे हो आप? अरे नहीं, भगवान तो पार लगाने वाले, भगवान तो पार लगाने वाले। मेटो जी संकट, पार्श्वनाथ भगवान ही मिटेंगे, वही मिटेंगे ना। अब पार्श्वनाथ भगवान से जाकर के बात करो तो कहे यार पहले मेरे तो मिट जाएं, मैंने मेरे ही नहीं मिटाए, अब मिटे तो अपने आप मिट गए। तो निश्चय व्यवहार स्तुति क्या होती है? सच में अंतरोन्मुखी परिणाम जब होते हैं तो उन परिणामों से कर्मों में भूचाल आ जाता है। जब परिणाम, विचार, भाव बाहर से हटकर अंतर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे वस्तु स्वरूप के नज़दीक हमारे विचार होने लगते हैं, वैसे वैसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जाति का पुण्य अपने आप ही बंधने लगता है। लेकिन ज्ञानी जीव को वो पुण्य नहीं चाहिए होता है।
क्योंकि मैं इस पुण्य का करूँगा क्या, ये बताओ। ये क्या बात कर रहे हो, पुण्य के उदय से डोसे खाने को मिलेंगे? कह रहे भाई मैं आत्मा का स्वाद ले रहा हूँ, मैं क्या करूँगा डोसे का, क्या बताओ। पुण्य के उदय में तुम्हारे को संपत्ति मिल जाएगी। बोलो मुनिराज का जो स्वरूप है, अब मुनिराज से कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज क्या पुण्य बन रहा है आपके इस पुण्य के फल में आपको चक्रवर्ती पद मिल जाएगा। बोलो मजा आएगा मुनिराज को? महाराज आपके ऐसा पुण्य बन रहा है जिससे आप इंद्र बन जाओगे, क्या गजब पुण्य बांध रहे हो। तो महाराज क्या कहेंगे, अरे मूर्ख, 3 कषाय चौकड़ी का आनंद भोग रहा हूं, तू मुझे वहां 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में पहुंचाएगा, वो आनंद की दशा है। बोलो भैया क्या सोचेंगे? उनको वो चाहिए क्या, वो पुण्य? जिस पुण्य से चक्रवर्ती पद चाहिए वो पुण्य मुनिराज को चाहिए क्या? वो तो छोड़ करके बने। और तुम कह रहे हो कि पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, उस पुण्य से वही मिल जाएगा जिसके लात मार के आए हैं। काहे के लिए चाहिए हमारे को? जिस चीज को छोड़ा उसको छोड़ने के फल में जो उत्कृष्ट परिणाम हुए, उन परिणामों से जो पुण्य बंधेगा उससे वही सामग्री मिल जाएगी। अब क्या करूं मैं तो आफत समझ करके छोड़ा था उसको। आप कह रहे नहीं छोड़ने से, यहाँ एक छोड़ेगा तुझे 32 मिले। अरे मैं एक इसलिए छोड़ी थी कि परेशान हो गया, तो तू 32 और दिला रहा है। बोलो अब समझ में ही नहीं आ रही है। ये पुण्य के पीछे भाग रहा है। पुण्य के फल में भौतिक आनंद मिलेगा, विनाशी का आनंद मिलेगा, क्षणभंगुर आनंद मिलेगा, और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद वो अविनाशी आनंद है। तो आपको अविनाशी आनंद चाहिए या क्षणिक आनंद चाहिए? आपको ऐसा आनंद चाहिए जो छीन लिया जाए, या आपको ऐसा आनंद चाहिए जो अनंत काल तक चले? ये निर्णय करना पड़ेगा हमारे को। क्षणिक आनंद भी का दुख है, वो दुख है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, ये तो श्रीमद जी ने लिखा। हर क्षण सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंद कारणम विस्मम जम इंद्रिय लब्धम तम सौखम दुखमेव तहा। ये प्रवचन सार की गाथा है। जो इंद्रिय जन्य सुख है, जगत सुख कहता है उसे, वो तो दुख है। दुख का दूसरा नाम है। टोडरमल जी है ना, टोडरमल जी कहते हैं ये कोई वजन उठा रखा हो, इधर इस हाथ में ले रखा हो, जब ज़्यादा लगने लगता है, हाथ दर्द करने लगता है, तो इस हाथ में ले लेता है, इस कंधे का वजन उतार करके इस कंधे पर रख लेता है। जो कहते हैं अब थोड़ा सा सही है। कैसा लगता है गौरव जी? इधर था वजन बहुत, और ये इधर का वजन जब ज़्यादा लग रहा था, यार इधर से उठाया इधर रख लिया, अब थोड़ा सा सही है, अब सही है। तो वजन कम हुआ क्या? कुछ वजन कम नहीं हुआ, भ्रम है। इसके 10 डंडे बड़े, मेरे एक ही डंडे बड़े। हाँ बस ऐसा है। इसको इतना नुकसान हुआ, मुझे तो इतना सही हुआ। वो 6 विषय के अंदर फेल हो गया, उसका सब में डब्बा गोल है, मैं तो 2 में ही हुआ हूँ, उससे तो अच्छा हूँ कि कक्षा तो दोनों ही नहीं छोड़े। क्या बात कर रहे हैं? मैं उदाहरण देता हूँ ट्रेन का, सफ़र का। मैंने पाप से पुण्य को जब अच्छा कहते हैं तो मैं वही कहता हूँ कि भाई ये अच्छा है, लेकिन ये कैसा अच्छा है, ज़रा एक बार उसका स्वरूप जान लो आप, जो आप अच्छा अच्छा कह रहे हो। बोलो चाचा जी, यहाँ से बम्बई जाना है अपने को, ठीक है ना, और वहाँ आयोजन है, कोई अच्छा फंक्शन रखा है। अब यहाँ से जाते समय आप जो अटैची सामान ले जा रहे थे वो चोरी हो जाए तो अच्छा है, या वापस आते हुए चोरी हो तो अच्छा है? कब अच्छा है? जाते समय चोरी हो तो अच्छा है कि वापस आते समय चोरी हो तो अच्छा है? अभी तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप वहाँ कार्यक्रम निपटा करके वापस लौट के आ रहे थे, और आते आते रास्ते में ट्रेन में आपकी जो अटैची थी वो चोरी हो गई, और आप घबरा गए एकदम, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, देखने लग गए। आसपास में सामने लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा भाई साहब क्या हो गया, क्या हो गया? ये सामान चला गया हमारा। ये क्या था उसके में? था तो कुछ नहीं, 2-3 ड्रेस थी, हमारे कपड़े थे, और तो कुछ था नहीं, कोई कीमती सामान वो तो नहीं था, लेकिन चले गए, बहुत तकलीफ हुई। क्या हो गया? तो उन्होंने कहा क्या हो गया, कहाँ जा रहे थे आप? बोले वैसे तो शादी में से आ रहे थे, घर ही जा रहे हैं। बोले भाई साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ, घर पे तो खूब है। बोले घर तो खूब है। तो बोले अच्छा हुआ, आप तो कल्पना करो जाते समय हो जाता तो क्या करते वहाँ जाके? क्या बोलो, तब तो कुछ नहीं था आपके पास में, अभी तो आते समय हुआ। चोरे यार आपने तो बहुत अच्छी बात बतलाई। सामने वाले जो 5 लोग थे, हम आंखों से आंसू आ रहे थे, उन्होंने हमारे को समझाया तो हमारे में हिम्मत आ गई ना।
बहुत हिम्मत आ गई। अब बहुत खुश हुए हम और घर पहुंचे मिठाई का डब्बा लेकर कि क्या हुआ, मिठाई किस बात की? अरे बहुत अच्छा हुआ। कि क्या हुआ अच्छा? कि वो आते समय चोरी हो गया सामान। तो बोलो क्या कहेंगे घर वाले? दिमाग तो ठीक है आपका? कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है जाते समय हो जाता तो क्या होता, उससे तो बहुत अच्छा हुआ। अरे अच्छा हुआ उसकी तुलना में, लेकिन अच्छा तो नहीं है। उसे अच्छा थोड़ी ना कहा जाता है। आप पाप की तुलना में पुण्य को अच्छा कह रहे हो, लेकिन ये ऐसा ही अच्छा है। मुक्ति के मार्ग में इसका कोई स्थान नहीं है। जो साधक जीव हैं, जो मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, जो मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे तो यही चाहते हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं हो। भला तो इसी में है कि कुछ भी नुकसान नहीं हो। देखो ज़्यादा नुकसान की अपेक्षा से कम नुकसान में भी व्यक्ति खुशी मनाता है, लेकिन क्या उसे प्रॉफिट मान लिया जाता है? ना समझ प्रॉफिट समझ लेता है। 2 करोड़ रुपए लग रहे थे और 2 करोड़ की जगह 50 लाख देने पड़े, 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट नहीं हुआ है, नुकसान कम हुआ है। छोटरमल जी कह रहे हैं जो ज़्यादा नुकसान हो रहा था वो कम नुकसान हुआ, और कम नुकसान को तूने अच्छा समझ लिया। ऐसे ही दुख की मात्रा में जो थोड़ी सी कमी हुई उसे तूने सुख समझ लिया। वो सुख नहीं है, वो दुख की थोड़ी सी कमी है, मंद कषाय के कारण। सुख नहीं है। सुख है कहाँ संसार दशा में? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? इस संसार दशा में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करके जाते? इसलिए सुख तो इसमें है नहीं। ये सुख मानना ये तो भ्रम है। 105 डिग्री की जगह 100 डिग्री बुखार। हाँ 105 डिग्री से 103 डिग्री हो गया, 101 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब तो अच्छा मानेगा तो क्या होगा? और क्या, संभाल करके रखे रख उसको तो अच्छा है अच्छा है, रोता रहेगा, बिस्तर पकड़े पड़ा रहेगा, क्या लाभ मिलेगा उससे? तो ऐसी है स्थिति। ये कर्म सिद्धांत नहीं समझ में आता है ना हमारे को, इसलिए सब गड़बड़ी होती रहती है। न हम उत्कर्षण समझते हैं, न हम अपकर्षण समझते हैं, न हम संक्रमण समझते हैं, न उदीर्ण समझते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है। ये 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की, और अंदर में चलता रहता है काम कुछ ना कुछ। ये सब अवस्थाएं अपने आप बदलती रहती है। बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हैं? यहाँ आप बैठे हैं, बहुत काम हो रहा है। व्यक्ति कहता है क्या बात बताएंगे यार? वही तो बताएंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। इनके पास में है क्या और बात? घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, आत्मा पर आ जाते हैं। और क्या है, आत्मा की बात करेंगे। सुन भाई, ये आत्मा शब्द कान में पड़ने मात्र से तेरे कर्मों में भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है। आत्मा शब्द कान में पड़ने मात्र से। और रुचि पूर्वक यदि तू सुन ले वे, तब तो कर्म सोचने लगते हैं कि अब तो घर से निकलने का समय आ गया। और यदि वो रुचि पूर्वक सुनते सुनते परिणाम अंदर में चले गए और अंतर में मग्न हो गए, तो छोड़ के भाग ही जाते हैं, गायब हो जाते हैं कर्म। सारा खेल परिणामों का है। बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, अब बैठे बैठे ही सब काम हो जाएगा। इतना सा काम करना है, काम बहुत छोटा सा है, लेकिन पुरुषार्थ चाहिए। कर्मों में कितनी अवस्थाएं होती है। देखो, उत्कर्षण होता है कर्मों का बढ़ना, उत्कर्षण। उज्ज्वल भावों से पुण्य का उत्कर्षण होता रहता है और पाप का अपकर्षण होता रहता है। उत्कर्षण भी हो रहा है और अपकर्षण भी हो रहा है, परिणाम उज्ज्वल है, लेकिन पुण्य तो बढ़ रहा है, पुण्य का बैलेंस, और पाप का बैलेंस घट रहा है अपने आप बैठे बैठे। और परिणाम बिगाड़ लो तो क्या होगा? पाप का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और पुण्य का बैलेंस घटता चला जाएगा। जो घटता है उसे कहते हैं अपकर्षण, जो बढ़ता है उसे कहते हैं उत्कर्षण। इंक्रीज होता चला गया तो परिणामों के आधार पर चलता रहता है ये सब। और इससे उल्टा चलो, दूसरी तरफ चलो आप, तो अभी उत्कर्षण अपकर्षण हो गया, अब संक्रमण की बात करो। संक्रमण में माल ही बदल जाता है, अंदर की पूरी पूंजी बदल गई। रखा तो था डायमंड अंदर और हो गया कोयला, और खोला तो कांच का टुकड़ा निकला। ये क्या हो गया? तो संक्रमण हो गया। संक्रमण ऐसे हो जाता है, अभी प्रॉफिट होने वाला था, अभी पार्टी मिलने वाली थी, अभी बैठ करके हम काम करने वाले थे, आयोजन होने, बहुत प्रॉफिट होने वाला था, डीलिंग होने वाली थी, फाइनल हो गई थी सब कुछ, और पेपर पे साइन किए तो उसमें वो आपके साथ में फ्रॉड हो गया, सब बदल गया। आप सोच रहे थे वो मैंने खरीदी है, ये इधर का उधर हो गया, दिखाई कुछ थी, दे दिया और कुछ। अब आप ढूंढते हो कुछ नहीं हो, उलझ गए आप।
अच्छा काम होते होते उल्टा हो जाता है। आप तो अरे यार इतना अच्छा, देखो क्या पुण्य का उदय, क्या पुण्य का उदय, और इधर तेरे परिणाम गड़बड़ाए और वो सब कैंसिल हो गया। ये सोचता है उस बिल्डिंग में जाकर के आऊँगा, ऐसी है और उनकी शानदार है, और क्या मौका मिला है मेरे को कि सब बदल गया, तेरा बेटा पुण्य तो खत्म हो गया, तो इसकी जगह ये हो गया। ऐसा है, जाना कहाँ था पहुँच जाता है कहाँ। इसका नाम है संक्रमण। संक्रमण माने अंदर के अंदर चेंज हो जाना, बाहर में कुछ नहीं बदला, सिर्फ सोच बदली और अंदर में सब कुछ बदल गया। जो चंदन सेठ की कहानी सुनाता हूँ मैं, सुनी होगी सबने? नहीं सुनाई थी पहले। हाँ, राजा मर जाए बोलो, वो इतना सा सोच लिया उसने। सुनिए ना, क्या बेटा सुनी होगी? आपने नहीं सुनी? संक्रमणी है और क्या है, ऐसा हो जाता है। एक प्रश्न पूछे थे उसके बोलो। ऐसी कह रही हूँ जैसे अपन ने भक्तामृत स्तोत्र बोला, एक तो वो संस्कृत भी है, हाँ। और हमें उसका अर्थ भी नहीं आता है, और हमने उसमें 20 मिनट लगाए, तो वो व्यवहार भक्ति है कि नहीं? नहीं, अर्थ समझ करके करेंगे तो ही लाभ है, और यदि बिना अर्थ समझे भी कर रहे हैं तो लाभ तो है, नुकसान तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन कम है। नुकसान है क्योंकि उस समय हम दूसरी चीज पढ़ते होते, जो हमारे तब तो देखो, अभी वही तो कह रहा हूँ ना, अभी तो आप किसी भी चीज़ में लगा लो, फिर मैं कहूँगा कि नुकसान है, क्योंकि फिर वो शुद्धोपयोग से तो हीन है इस अपेक्षा से। तो आपने अपेक्षा लगा दी ना कि वो उस समय में दूसरा कुछ कर रहे होते, हम तो ये कह रहे हैं उस समय में मार्केट में घूम रहे होते, वो उस समय में उसने वो पाठ किया, तो अच्छा है कि नहीं? पुण्य तो बंधेगा ना उसकी तुलना में। हीन कोटि का धर्म मान लिया तो मिथ्यात्व साथ में चल रहा है, वो पाप चल रहा है, दर्शन मोह नहीं है। देखिए हमारे यहाँ ज्ञान, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, उनमें एक है शब्दाचार, एक है अर्थाचार और एक है उभयाचार। फिर आगे की छोड़ो आप, अभी ये पढ़ने से रिलेटेड है ये 3। इनमें शब्दाचार क्या है? शुद्ध उच्चारण करना मात्र भी शब्दाचार है, अर्थ नहीं जानता अभी। सम्यक ज्ञान है वो, सिर्फ पाठ कर रहा है वो। आप सोचिए, अच्छा मैं ये कहता हूं छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, भाव कुछ नहीं जानता है, शब्द रटा रहे हो उसको, बहुत जरूरी है, वो शब्दाचार है, वो सम्यक ज्ञान का अंग है। कोई बात नहीं, मत समझने दो, शब्द दिमाग में वो इतने रवा हो जाएंगे कि उसको भाव भाषण होना आसान हो जाएगा। नहीं, जैसे मेरी अम्मा है, हाँ। तो पूरी जिंदगी भक्तामृत और तत्वार सूत्र पढ़ी और 1 घंटा डेली लगाया, तो आज तक कुछ भी नहीं सीखी और अपने आप को धर्मात्मा मानती कि मेरे को ये सब आते हैं, तो क्या फायदा हुआ उसको? अब आप 2 प्रश्न, 2 चीज़ों को मिला रहे हो। 2 चीज़ें क्या मिल रही हैं? एक तो उन्होंने पाठ किया और दूसरी तरफ कह रहे हो कि उन्होंने ये अपने आप को धर्मात्मा समझा, तो गड़बड़ी धर्मात्मा समझने में है, पाठ में गड़बड़ी नहीं है। पाठ अकेले पूरे पाठ में भी क्या हुआ? आप समझ रहे हैं? तो हम ये कह रहे हैं जो पाठ कर रहा है उसे पाठ से मत रोको, उसको ये कहो तू पाठ कर रहा है, इसको समझ, इसका अर्थ समझ, इसका भाव समझ। ये आगे उनको स्टेप पीछे करने की मत कहो, उनको उसमें क्या ऐड किया जा सकता है वो बताओ। उनको ये बतलाओ, देखो भाई आप पाठ करते हो ना, इसका कोई खास फल नहीं मिलता, और यदि आप समझ करके करोगे ना इसको, तो आपको ये 10 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसे तो कहते हैं भाई समझो तो सही, बस यही बात। शब्द भी बोलते हैं, शुद्ध बोलो, समझ करके करो, फल तो भावों का लगता है। अभी देखो अब दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, वो उल्टा सीधा बोलते हैं कुछ भी, और कहते हैं हम तो भाव सही है हमारे, तो शुद्ध उच्चारण नहीं है, भाव सही है। तो भाई शब्दाचार तो नहीं है, अर्थाचार है तेरे। तो आचार्य देव कह रहे हैं उभयाचार होना चाहिए, शब्द भी स्पष्ट होने चाहिए और भाव भी, अर्थ भी पता होना चाहिए। ये उभयाचार नाम का 3रा अंग कहा है आचार्य ने। ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी बोलें, इससे नुकसान के, इसमें क्या नुकसान है? सब भाव तो सही समझ रहा हूँ ना, कि तू तो सही समझ रहा है, लेकिन जब बच्चे को समझाएगा तो वो कुछ का कुछ समझ लेगा। इसलिए उभयाचार ज्ञान की आराधना है, ये इसे ज्ञान की आराधना कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ज्ञान की आराधना कैसे की जावे। इन शब्दों को पढ़ो, बार बार गाथाओं के पाठ करो, आप
प्राकृत की गाथाओं के पाठ करो, कुंद कुंद शतक के पाठ करो। शब्द समझ में नहीं आ रहा है, 5 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा, लेकिन 5 साल का बच्चा पूरा कुंद कुंद शतक सुनाता है, बोलो पूरा तत्वार्थ सूत्र सुनाता है। अभी लाभ नहीं मिलेगा, 6 डाला की गाथाएं याद कराओ, छंद याद कराओ, उसके लगने दो उसका उपयोग उसमें। मैं ये कह रहा हूँ पाप से बच करके इधर लग रहा है, भगवान का नाम स्मरण कर रहा है ना, उसकी जबान से शब्द निकल रहे हैं ना, ये कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करो, अर्थ समझो। बुढ़ापे का समय एक्चुअल में क्या होता है, समय कम है और काम महत्वपूर्ण किया जाना है। ये जितना समय हो उसके अनुसार हमें काम चुनना चाहिए। अब बुढ़ापे का समय है, अंत समय है आपका, अब तुम पाठ पाठ में शब्दों में उलझे हुए हो, तुम तो वेद विज्ञान की बात करो, वहाँ प्रयोजनभूत बात करो। आपने व्यवहार भक्ति तो वेद विज्ञान की बताई थी, वही है, अरे ज्ञान के अंग कह रहा हूँ, ज्ञान के अंग भी तो कहे हैं ना शास्त्र में, सम्यक ज्ञान के अंग कहे हैं, 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कालाचार कहा है, अनिन्नवाचार कहा है, ये क्या नाम है इसका, विनयाचार कहा है, उपदानाचार कहा है, अनिन्नवाचार है, बिल्कुल होना चाहिए। निंदा नहीं हो, छिपाएं नहीं, गुरु का नाम नहीं छिपाएं, बात नहीं छिपाएं, कहाँ पढ़ी है उसको नहीं छिपाएं, ज्ञानियों की बात को नहीं छिपाएं। ये ज्ञान की भी आराधना संबंधी बातें हैं, ये ज्ञानावरणी कर्म से रिलेटेड बातें हैं। वो अलग है, वो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण है। और कहानी बता कहानी क्या थी वो देखो, एक सेठ था, सेठ के चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, और व्यापार करते करते बीच में उसकी डेथ हो गई। बेटा था 16-18 साल का, उसने बिजनेस करना शुरू कर लिया, पिताजी के बिजनेस को संभाल लिया। गांव में रहते थे, बिजनेस इतना बढ़ा दिया, सारे समाज के लोग, गांव के लोग उसे चंदन के व्यापारी होने से चंदन सेठ के नाम से पुकारने लगे, नाम ही चंदन सेठ पड़ गया उसका। गांव में रहते थे, काम चलता रहता था, महीनों हो गए, बरसों हो गए, खूब बिजनेस लंबा चौड़ा फैला लिया, तो रहता था गांव में, धर्मशालाएँ बनाई और बनाई, खूब काम किए। राजा की सवारी निकली एक बार वहाँ से, सुनिए, ध्यान आ गई, आपने भी नहीं सुनी? अरे राजा की सवारी निकली उधर से, वहाँ से, और राजा की सवारी निकली तो जैसे होता है ना गांव में, ऐसा होता है, सवारी निकलती है, दोनों साइड में पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, जय जयकार करते हैं लोग, जय हो हैं, राजा की जय हो, सब लोग इकट्ठे हो गए, दोनों साइड में भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ, अब ये हो गया तो अब क्या होगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जय जयकार हो रही है, सवारी निकलती जा रही है, लोग खड़े हैं, दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है, तो आगे चलते जा रहे हैं। सेठ की हवेली के बाहर से राजा की सवारी निकलने वाली थी। सेठ अपनी बालकनी में आया, बालकनी में आकर के सोचने लगा, राजा आ रहे हैं, इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार हो रही है इसकी, बात तो राजा है भाई अपने नगर के। एकदम विचार आया, यार राजा है, अपने नगर गांव में आया हुआ है, अभी इसकी डेथ हो जाए। विचार किया भैया, अभी इसकी डेथ हो जाए तो क्या हो, मजा आ जाएगा। चंदन की लकड़ियां, पुराना डेड स्टॉक अपने गोडाउन में रखा हुआ, सबका सब अच्छे दामों में बिक जाएगा, राजा को चंदन की लकड़ियों में जलाएंगे। ऐसा विचार था एक क्षण मात्र का, और कुछ नहीं। जैसे ये विचार आया, राजा की सवारी उसके महल के नीचे आई, राजा ने ऊपर देखा, सेठ ने नीचे देखा, ऊपर से जय जिनेंद्र किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, इधर से इसने आशीर्वाद दिया, लेकिन राजा के मन में भी एक खटक, सेठ अब बहुत घमंडी हो गया, चंदन की लकड़ियों का ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया, तो अपने आप को समझता क्या है, सारी प्रजा, सारा समाज मेरे दर्शनों के लिए आया है, ये ऊपर से नमस्कार करता है, नीचे नहीं उतर सकता था। मन में अंदर एकदम ऐसी बात आ गई, और बगल में खड़े हुए मंत्री को कहा कि मंत्री जी, सुबह 8 बजे बुला करके फांसी पे चढ़ा दो। समझ में आई क्या कुछ बात? उसने मर जाए इतना सा सोचा, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, कोई दिल से खराब व्यक्ति नहीं था, सरल सज्जन व्यक्ति था। इतना सा विचार आने मात्र से ये इसको मृत्युदंड सुना दिया गया। ऐसे कर्म बंधते हैं। आपने इसके बारे में सोचा ये मर जाए, और इसके मन में विचार आ जाएगा कि इनको मार दो। अभी ऐसा होता है, आप किसी के बारे में बुरा सोचो, वो आपके बारे में बुरा सोचने लगेगा। यदि आपके मन में ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये हमारा बुरा नहीं करें, तो इसके लिए चाहिए आपको ये कि आप उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो।
समझ में आ रही है बात? ये संबंध है इस तरह का। आप उनके बारे में बुरा सोचते हो, उनके मन में आपके प्रति दुर्भावना आती है, तो आप और ज़्यादा उनके बारे में बुरा सोचते हो, उनके मन में और आपके प्रति दुर्भावना आती है, द्वेष बांधते रहते हो। तो क्या करें? अच्छा सोचो, कोई बात नहीं, सवारी निकल गई। राजा अपने यहाँ चला गया, सेठ जा करके आराम करने लगा। रात को विचार कर रहा था, सज्जन तो था ही, जैन था, धार्मिक था, अच्छे विचारों वाला था। एकदम विचार आया उसको कि यार आज कितना बड़ा जुलूस निकला, और लेकिन उस समय मेरे मन में कैसा भाव आ गया था। गलत बात है यार, आज मेरे पिताजी होते तो मैं उनके बारे में ऐसा सोचता क्या? राजा भी तो प्रजा के पालक होते हैं, ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है। क्या चलो अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, सो गया वो, बात खत्म। सुबह मंत्री जी 7:30 बजे 7:15 बजे राजा के पास में गए, महाराज बुला लाता हूँ, 8 बजे फांसी पे चढ़ाना था, टाइम हो गया, 20 मिनट पहुँचने में लगेंगे, बुला लाऊँ? राजा ने कहा रहने दो, छोड़ो, सेठ साहूकारों से ही तो हमारे गाँव की शोभा है, उनसे ही तो शोभा है। अब वो बेचारा न मालूम क्या परिस्थिति रही हो, इतनी सी बात के आधार पर कि नीचे नहीं उतरा, उसे फांसी पे चढ़ा देना उचित नहीं है। छोड़ दो इसे, छोड़ दिया। 2 प्रश्न है मेरे, मुझे ये बतलाइए कि क्या सेठ को इस बात का पता है कि मेरी फांसी की सज़ा कैंसिल कर दी गई? क्या इस बात का पता है कि मुझे फांसी की सज़ा दे दी गई थी? ये भी पता नहीं। फांसी की सज़ा भी दे दी गई और कैंसिल भी हो गई, और दोनों ही बातों का सेठ को पता नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं, आप जिन मंदिर में आकर के जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं, जिन वचनों को अपने हृदय में अवधारण करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की बात को अपने मन में सुनते हैं, भावपूर्वक सुनते हैं, आपको पता नहीं है अंदर ही अंदर कैसे कैसे कर्म, पाप कर्म के फल बंधे हुए वो अंदर के अंदर बदल जाते हैं। आपको फल ही नहीं मिलता है, और फल नहीं मिलता है तो आपको ऐसा लगता है क्या हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ। इसको तो ऐसा फल चाहिए कि डॉक्टर पहले तो बतला देवे कैंसर सारी रिपोर्ट्स में, और फिर यहाँ आकर के महाराज ने बताई तो कर ली हमने शांति धारा, और उसका जल पी गए कि माथे पे छिड़क लिया। अब जाकर के हमने दूसरे दिन कराया दोबारा टेस्ट और रिपोर्ट आ गई नॉर्मल। अब चमत्कार हो गया भाई साहब, इसका नाम है चमत्कार। ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है हमारे। पहले तो संकट आ जाए, अरे हम कह रहे हैं संकट आया ही नहीं तेरे ऊपर, पहले ही चला गया, बगल के रास्ते से निकल गया, तुझे वो चमत्कार नहीं दिखता है। तुझे ये लगता ही नहीं पहले तो इनकम टैक्स वाले आ जाएं और फिर मैं कैसे न कैसे रास्ते से निकल जाऊं, तब चमत्कार है। पहले तो मेरा केस उलझ जाए, ईडी में उलझ जाए, बड़े बड़े उलझनों में फंस जाए, और फिर उसके बाद में मैं आकर के भगवान की भक्ति करूं, एक शांति विधान कराऊं, और फिर उसके बाद में सूचना मिले आपको क्लीन चिट दी जाती है, ओ चमत्कार हो गया, मजा आ गया। वो चमत्कार दिखता है इसको। अरे अंदर में जो अपने आप चमत्कार हो रहा है वो चमत्कार क्यों नहीं दिखाई देता है? एक सच्ची घटना है, हमारे बाबूजी आते थे प्रवचन में, वो कभी महावीर जी गए नहीं थे, और लोगों से बहुत तारीफ सुनी थी महावीर जी की, अतिशय क्षेत्र अपने महावीर जी की बहुत तारीफ सुनी, और क्या चमत्कार है वहाँ का, क्या वैभव है और क्या दर्शन है, बहुत बहुत तारीफ सुनी थी। वो गए वहाँ दर्शन करने के लिए, और ऊपर दर्शन करके जब नीचे उतरे तो उनके बहुत महंगे नए जूतियाँ थी, वो नहीं मिली। यार ये अच्छे हैं भाई साहब, मैं तो पहली बार यहाँ आया और मैंने तो बहुत तारीफ सुनी थी, और नीचे से गायब। और वो वापस ऊपर गए और भगवान महावीर स्वामी के जाकर के बोले कि महावीर भगवान पहली बार तेरे दर पर आया हूँ, और मैं नीचे उतरूँ और मुझे दोबारा यदि मेरे जूते चप्पल यदि मिल जाएं तो मानूं कि तेरा चमत्कार है। और वापस नीचे लौट करके उतरे, और चांस की बात यह है कि कोई 2 मिनट के लिए पहन गया था, वापस ला करके खोल दी और मिल गई उनको। क्या बोलो क्या हुआ चाचा, किसका चमत्कार है? चांदनपुर वाले बाबा का है? किसका? इसको ऐसा लगता है पहले संकट आए फिर मिटे, पहले आफत आए फिर मिटे तो कोई बड़ा काम हो गया। अरे हम कह रहे हैं आफत आई ही नहीं, क्या मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला था और पापा को पता लग गया, और मेरे को पता ही नहीं है उस चीज़ का, और इन्होंने पीछे से ही सल्टा दिया, निपटा दिया। पापा की कोई परेशानी आने वाली थी और बच्चों ने वहीं से ऑफिस में कोई आया और वहीं से उनको निपटा करके भेज दिया, इनको पता ही नहीं है।
तो हम ये कह रहे हैं ऐसे साइड से निकल जाती है आपकी आफत, आपकी परेशानियां। जो जीव सच्ची भगवान की भक्ति स्तुति करता है, सच्चे अर्थों में गुणानुवाद, स्वार्थ भावना से नहीं। ये स्वार्थ चल रहा है सारे जगत में। अभी तो जिसको देखो कोरोना की तरफ से वो चल रहा है, दुकानें चल रही है। आपको मालूम है, मैं भी रात को 2 घंटे बैठ करके कोरोना के निपटाने के लिए जाप करता हूँ। पता है कि नहीं आपको? अपना घर इसीलिए सुरक्षित है। अपना जो 2 दिन का कार्यक्रम निपटा है ना, आपको मैंने बताया नहीं, अब बात आ गई है तो बता ही देता हूँ मैं। रात को 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, उसको पता है, रात को 12 बजे से 2 बजे तक लेकर के बैठ करके कैसे जाप किए हैं मैंने, तब जा करके इतने बड़े संकट के काल में भी एक भी व्यक्ति की कोरोना का केस नहीं निकला। अभी बता दी मैंने बात आपको, बात नहीं तो पता नहीं लगती आप लोगों को। बोलो, बहुत है ऐसे, बहुत कर सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे मंत्र हैं, मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन कोई समस्या हो तो मेरे से मिले तो बहुत समाधान है मेरे पास में इस तरह के। अब बोलो अब कौन नहीं आएगा इस चक्कर में? हाँ, हमारे लिए भी कर देना थोड़ा सा। क्या अब आपके भी घर में कोई संकट हो तो आकर के मिल लेना, फ़ोन कर देना, संजीव जी हमारे लिए भी थोड़ा सा कर दो। अब मैं कह दूँगा हाँ कर दूँगा। अब हो तो आप मेरे गुणगान गाना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। मैंने एक एजेंसी खोल रखी है 10th क्लास में पास कराने की। सिर्फ 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये जमा कराओ और 10th क्लास में पास। सीए के एग्जाम में पास। कितने रुपए में? सिर्फ 100 रुपये में। शिकायत कोई नहीं। और यदि रिजल्ट में पास हो जाए तो हो जा, करवा दूंगा मैं, और यदि नहीं हो तो आपके 100 रुपये वापस। बोलो भाई, नैन घाटे का सौदा है। हर माँ बाप चाहता है 100 रुपये में अपना क्या बिगड़ता है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं ना। बोर्ड का रिजल्ट आया 60% बच्चे पास हुए, 40% बच्चे फेल हो गए। जो फेल हो गए उन 40% वालों को 100 रुपये वापस दे दिए, ले जाओ। हम तो बैठे ठाले लखपति बन गए। ये ऐसा है, हमने आपके लिए जाप किया, मैं कर रहा हूँ, सब हो जाएगा। सही हो जाए तो आप गुणगान गाते रहना, क्या, और सही नहीं हो तो आप कौन सा आखिर के गालियां देने वाले हो। पूरे दुनिया भर में ऐसा माया जाल फैलाया हुआ है, सारे दुनिया भर में, और जगत भोला है भाई। दुनिया बहुत भोली है। हर व्यक्ति कपूर बांट रहा है, दवाइयाँ बांट रहा है, होम्योपैथिक की दवाइयों में बांट रहा है, कोई पुड़िया बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब मैंने दवाई, आप देखो इस पुड़िया को लेकर के जेब में घूमना, आपके कोई कोरोना वायरस नहीं आएगा। गलत फहमी में मत रहना, घर में बैठे रहना। भीड़ के बीच में जाएगा और हो जाएगा तो ये फिर कहता रहेगा किसने दी थी। 100 रुपये में दवाइयाँ बांट रहे हैं, 50 रुपये में बांट रहे हैं, तो खूब मंत्र बांट रहे हैं, चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, लोग खूब बिजनेस चल रहे हैं लोगों के। सब धोखा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वो मूर्ख हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे हुए हैं उसके अंदर, वो बेवकूफ़ हैं। और तुम कह रहे हैं मैं जाप कर रहा हूँ, मैंने कर दिया ये सब, मैं सब कर लूँगा, हो जाएगा, सब हो गया। कहाँ गलत फहमी में फंसे हैं, कुछ होश नहीं है क्या चल रहा है, और दुनिया सब लगी हुई है उसके अंदर उधेड़-बुन में। उल्टा पाप बंध रहा है इन सब क्रियाओं से। देखो, यदि आपके बुखार हो गया है तो नमोकार मंत्र का जाप करके बुखार दूर करने का प्रयास मत करो। ये नमोकार मंत्र को इतनी हल्की चीज मत समझो जो बुखार मिटाने की हो। समझ में आ रही है बात? ये नमोकार मंत्र वो चीज है जिसके माध्यम से कर्म नष्ट हो सकते हैं। ये नमोकार मंत्र वो चीज है जो आपको उस स्थिति में पहुंचाए कि लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हुए आपको वंदन करें। आप मंत्र में शामिल हो जाओ, आप पुजारी नहीं, आप पूज्य पद में शामिल हो जाओ। ये वो महामंत्र है, भक्त नहीं भगवान बना देने वाला मंत्र है। अरहंतों का सच्चा वंदन तब कहलाता है जब अरहंतों के बताए हुए मार्ग पर चले, तो सच्चा वंदन है। कोरोना मेरे होता नहीं है, ये उपाय बताने योग्य है जैनियों के द्वारा। समझ में आ रही है बात? जैन शास्त्र ये कहते हैं कोरोना तुझे होता नहीं है, और ये जो तुझे रोग लगा है अनादिकाल से, उसकी तुझे खबर नहीं है। पता है कहाँ का प्रसंग है ये? वादी सिंह आचार्य जो थे ना, वादीराज मुनिराज, उनके जब कुष्ठ रोग हुआ और देव लोग आए तो कहा ये रोग दूर हो जाएगा, रोग दूर। पता है नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ कुछ अलग हटके, कोई अलग वाक्य कह रहा हूँ, गुरुदेव का वाक्य है,
क्या कहते हैं वे कहते हैं रोग दूर हो जाना चमत्कार नहीं है, रोग के काल में रोग दूर करने का विकल्प चले जाना चमत्कार है। विकल्प नहीं आए रोग दूर करने का, ये कैसा चमत्कार है। उन भावलिंगी संतों को बीमारी दूर करने का विकल्प नहीं आता, ये चमत्कार है। रोग के काल में रोग से दृष्टि हट गई, ये चमत्कार है। शरीर का रोग है, आत्मा का रोग तो मिथ्यात्व था, वो तो चला गया, अनंतानुबंधी था, अप्रत्याख्यान था। वो कौन सा रोग था हमारे? मोह का रोग लगा हुआ है, मोह की शराब पी हुई है, मोह की गहल है, ये शराब है, इसके नशे में है। मोह महामद पियो अनादि, वो शराब है। बाहरी शराब में क्या दम है? बाहरी शराब तो अनंत बार छोड़ी, लेकिन मोह की शराब को कभी नहीं छोड़ा, वो छोड़ने योग्य है। करो जो है ना, ये करो ना, ये कह रही है जनवाणी। ये करो ना, तू करता मत मान अपने आप को, और तू करो ना इस बात को स्वीकार नहीं करेगा तो कोरोना है, ये बीमारी है, ये मिथ्यात्व है। कोरोना की बीमारी जो अनादिकाल से लगी हुई है। और जिनवाणी सदा काल ये कह रही है, करो ना, करता मत बनो। नेगेटिव ना कि मैंने ये किया, कि तूने कुछ किया ना, कुछ भी नहीं किया है तूने, इस बात को स्वीकार कर। ये जिनवाणी कह रही है। ये अद्भुत बातें हैं जो जिनवाणी की हमारे को मिल गई है, हमारे महाभाग्य से मिल गई है, हमारे पुण्य के उदय से मिल गई है। परिणामों की संभाल करने की बात कहते हैं। भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ता है, इसलिए अपने भावों को संभालो। किसी और के लिए भाव मत बिगाड़ो, किसी और का अहित मत करो, अहित मत सोचो। और अपना हित भी, जो प्रयोजन क्या है, जो सुबह लिखा था ना टोडरमल जी ने, सुबह वाक्य पढ़ा था अपन ने, अपना हित किस चीज़ में है, उस चीज़ का गहराई से विचार करो। न इसको अपनी खबर है, न अपने हित की खबर है, न प्रयोजन की खबर है, और लगे जा रहा है धाम धूम में, सोच रहा है मेरा प्रयोजन सिद्ध हो गया। तो पहले प्रयोजन समझ कैसे कहते हैं, ये समझा रहे हैं। ये साहब कर्मों का क्या, कर्मों की छोड़, अपने आप को संभालेगा तो कर्म अपने आप संभल जाएंगे। इतनी सी कहानी है बस। ये साहब क्या होगा, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये वो सब हो जाएगा। ये साहब सत्ता में इतने पड़े हैं, 1.5 गुण हानि से गुणित, और ये वो सब निपट जाएंगे। तू देखना बंद कर, अपने को देखा और सब काम हो गया। इतना सरल सा मार्ग है। जगत से दृष्टि हटाओ, और सारा जगत ये कह रहा है अपने घर में आ जाओ, घर से बाहर मत निकलो। और जिनवाणी कब से ये कह रही है, तू अपने घर में बैठा होता तो तुझे कोई खतरा ही नहीं था। सारा खतरा घर से बाहर निकलने पर है। अपने घर में आ जाओ। जितने जीव भगवान बने हैं वो सब अपने घर में आकर के भगवान बने हैं। इसलिए भगवान बनने का मार्ग भी यहीं से शुरू होता है, और भगवान बनने की पूर्णता भी यहीं होती है। अपने घर में आ जाने से ये बहुत अच्छा संदेश जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, वो संदेश हमारी जिनवाणी भी दे रही है। बाहर भी नहीं निकलो, इस चूने मिट्टी के मकान से बाहर भी मत निकलो, और अपने उपयोग को इस देह रूपी मकान के बाहर भी मत निकालो। अपने उपयोग को अपने में समेटो और स्वयं परमात्मा बनने का मार्ग शुरू करो। इसी मंगल भावना से बात